हमारे साथ पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एक तो बहुत ही उदास भरी कहानी थी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी थी। हेलो, मेरा नाम है जेसिका मंज़ूर, ये है मेरा 7वाँ व्लॉग और जैसे कि मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में बताया कि ये व्लॉग नेचर मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं अपनी मम्मा-पापा को उनका घर दिला सकूँ। तो ये वाली शॉपिंग थोड़ी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार मैंने काफ़ी सालों से किया है, मतलब दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, सालों से। जी हाँ जी। फिर तैयार होने के बाद हम सबने मिलकर मेरा गला तोड़ा, वो गला जिस गले में मैं 10 महीने से पैसे जमा करी थी। 2 साल से जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी, उसके लिए उसको हम बाय करने के लिए जा रहे थे। मेरे छोटे कज़िन्स भी आए हुए थे, वो भी मेरे साथ मिलकर पैसे जमा करने लग गए, हम सबने पैसे जमा किए और जब पैसे गिने तो सुनकर एकदम खुशी होने लग गई इतनी ज़्यादा। और मेरे गले में से जो अमाउंट निकला वो टोटल मिलाकर कुछ 15,500 रुपए कर था। तो पॉइंट ये है कि पैसे मैं जमा क्यों करी थी, तो मैं 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से अपना गिटार खरीदना चाहती थी और फिर मैं गिटार खरीदने के लिए फिर मैंने 10 महीने पहले पैसे जमा करने शुरू किए। गिटार के बारे में ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन मामूस ने हमें जितना-जितना बताया था कि इतने अमाउंट में मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, तो उस हिसाब से हम लोगों ने माइंड बनाया और हम लोग आज गिटार लेने जा रहे थे। और साथ में हमें कुछ फर्नीचर का सामान भी खरीदना था जो मम्मा को लेने के लिए जाना था और फिर मैं अपने पैसों के साथ में थोड़ा फ्लेक्स मारना शुरू कर दिया मैंने और टिकटॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर मम्मा ने बोला कि जल्दी-जल्दी से सब तैयार हो जाएँ और फिर हम लोग अपनी लोकेशन की तरफ निकल गए। तो अब हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुँच गए हैं, अंधेरा काफ़ी हो गया था इसलिए हमने सोचा कि पहले फर्नीचर्स की दुकान पे जाया जाए, ऐसा ना हो कहीं वो बंद हो जाए। गिटार की दुकान काफ़ी टाइम तक खुली थी 12 बजे तक, तो हम लोगों ने सोचा कि गिटार हम बाद में खरीदने के लिए जाएँगे। फिर हम लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता फर्नीचर की दुकानें विज़िट करना स्टार्ट की म तो हम लोग बेसिकली अलमारी लेने के लिए गए थे, तो हम लोग अलग-अलग अलमारियाँ देखने लग गए, हमने लकड़ी वाली भी देखी और लोहे वाली भी देखी। ये थी वो सारी अलमारियाँ जो हम चेक कर रहे थे। फिर हम सबने बच्चों ने भी खोल-खोल के अलमारियाँ चेक की जैसे सारी अलमारियाँ हमने ही चेक करके लेके जानी है। बाकी सबका ध्यान थोड़ा फर्नीचर की तरफ था लेकिन मेरा सारा ध्यान मेरे गिटार की तरफ था। लेकिन फिर मैंने जल्दी-जल्दी से इन लोग को बोला कि जल्दी-जल्दी से डिसाइड करो ऐसा ना दुकान बंद हो जाए। फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से डिसाइड कर लिया। हम लोगों को कलर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि कलर कौन-सा डिसाइड करें लेकिन फिर भी हम लोगों ने आखिरकार एक फैसला कर लिया। फिर हम लोगों ने अलमारी डिसाइड कर ली और हम लोग निकल गए गिटार वाले की तरफ। फिर कुछ ऐसा हुआ है कि मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं रोने लग गई थी। वो एक्चुअल में इस वजह से क्योंकि हम जिस गिटार की पहले हम एक गिटार की दुकान पर गए, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में गिटार बन ही नहीं रहे हैं, कस्टम मेड बनवाना पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ से अगली दुकान पर गए, फिर हमने अपने मामू से दूसरी दुकान का पूछा। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने भी हमें यही बोला कि पाकिस्तान में मतलब गिटार सही बन ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को बनवाना भी है तो कस्टम बनवाना पड़ेगा। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी और मैंने आज सोच रखा था कि मैं गिटार लेकर ही घर पहुँचूँगी। तो अब जब गिटार के लिए सबने मना कर दिया तो फिर मैं उदास हो गई, मैं रोने लग गई और मुझे देख के मेरी छोटी बहन भी रोने लग गई क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड थी मेरे गिटार के लिए। उसके बीच में मैं बिल्कुल भी व्लॉग रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। जितना सोचा था उससे ज़्यादा प्राइस थी गिटार की, तो अब हम कुछ दिनों बाद जाएँगे। फिर काफ़ी ज़्यादा रोना-धोना और सफ़र करने के बाद हम लोगों को लग गई भूख। वहाँ पर हमारे बहुत ही ख़ास एक डिश है जो हम लोग मतलब जब भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना सदर साइड पर, फिर हम लोग खाना खाने के लिए ज़ाहिद निहारी पर चले गए। वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि हमें जगह ही नहीं मिल रही थी बैठने की, फिर हम लोग कुछ देर खड़े रहे, फिर आखिरकार एक टेबल खाली हुआ, फिर हम वहाँ बैठ गए। फिर कुछ ही मिनटों में खाना आ गया और मेरा मूड फिर भी बहुत ही ज़्यादा ऑफ था क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन हाँ, ये था कि चलो इसकी खुशी नहीं, गिटार की खुशी नहीं थी, लेकिन ये था कि चलो अलमारी वग़ैरह की खुशी से ना हम लोग बस घूमने-वूमने की ना मैं खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए, फिर अलमारी वाले के पास हम लोगों ने अलमारी डिसाइड कर ली थी, फिर उन लोगों को बोला था कि हम लोग अलमारी को यहाँ से बाद में उठाएँगे, वो इस वजह से ताकि हम गिटार लेने के लिए पहले चले गए थे। तो अब हम वापस अपने अलमारी वाले के पास आ गए और फिर अब आखिरकार उन्होंने हमारी पसंद की अलमारी निकालनी शुरू कर दी। तो फिर हम लोगों ने फिर भी उससे अच्छे से चेक कर लिया, फिर वो लोग आपस में बातचीत करने लग गए, फिर उन लोगों ने
फिर कबर्ड को उन्होंने सुजुकी में ही लोड करवा लिया। कैमरा थोड़ा लो क्वालिटी का होने की वजह से ये सारा भी सीन ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर दिखे। फिर कबर्ड लोड हो गई और हम लोगों ने एक ऐसी नई चीज़ एक्सपीरियंस की जो हमने आज तक कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की थी। जी हाँ, और वो थी सुजुकी में बैठकर जाना, वो भी कबर्ड के साथ। सुजुकी का किराया बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि अगर यहाँ जगह बनी रही है सुजुकी में, तो हम लोग भी सुजुकी में ही चले जाते। अलग से रिक्शा लेकर पैसे क्यों खर्च करना? तो फिर हम लोग सुजुकी में बैठ गए और सच में मतलब पहली बार थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा, कुछ मिनटों के लिए थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग लगा, लेकिन बाद में हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग बहुत एन्जॉय करते हुए गए। ये बिल्डिंग मेरी फ़ेवरेट बिल्डिंग है क्योंकि इसके ऊपर लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे और आप लोग कौन-कौन से एरिया से हैं और किस-किस एरिया से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएँ। अब हमारी कबर्ड जो है वो घर पर आ गई थी और हम लोगों ने उसको बस जैसे-तैसे करके कहीं भी सेट कर लिया था। हेलो। तो अब हमारी अलमारी आखिरकार घर तक लैंड हो गई है और अभी हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ पर लगाएं या फिर यहाँ पर ऐसे टेक करके लगाएं। अभी हमने इसकी टेम्परेरी सेटिंग की। अभी हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं जिनको हमने रात के टाइम 12 बजे बुलाया। हमारे फैमिली गेस्ट जो हमारे गेस्ट नहीं है, बिल्कुल फैमिली है लेकिन वो हमारे गेस्ट भी हैं। हाँ, तो अभी हमारे कुछ फैमिली गेस्ट आ रहे हैं और अब हम उनके साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि यहाँ लगाया जाए या फिर यहाँ लगाया जाए। तो अब ये है शीशा और ये है अलमारी और मैं खोल कर नहीं दिखा सकती क्योंकि चाबियाँ मम्मा ने निकाल के अपने बैग में डलवा ली हैं। अब मैं यहाँ पर करती थी वैसे डांस प्रैक्टिस करती थी और डांस के वीडियोस वगैरह शूट करती थी, लेकिन अब अलमारी आ गई तो मुझे लगता है लोकेशन और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि मेरी तो इन्होंने डांस की जगह एकदम कवर कर लिया। तो अब मैं अपना व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ और मैं जब भी अपना गिटार खरीदने जाऊँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर व्लॉग बनाकर दिखाऊँगी और गिटार जब आएगा तब भी आप लोग को व्लॉग बना के दिखाऊँगी। और मेरे व्लॉग्स को यूँ ही देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो-जो भी होता है सब कुछ करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आप कहाँ-कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे व्लॉग्स कहाँ-कहाँ तक जा रहे हैं।